वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 से लेकर 99 तक करते हैं तर्जमा, जिसमें खुली खुली निशानियाँ हैं। मुकाम इब्राहीम है, इसमें जो आ जाए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उस तरफ की राह पा सकते हों उस घर का हज फ़र्ज कर दिया, और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह ताला उससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र क्यों करते हो? जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उस पर गवाह है। उन अहले किताब से कहो कि तुम अल्लाह ताला की राह से लोगों को क्यों रोकते हो और उसमें ऐब टटोलते हो, हालांकि कि तुम खुद शाहिद हो कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए और बी और साथ में इसकी थ्योरी करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ए और बी में आपके पास एक कंसेप्ट है कि इन ईच केस डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन में हमें ये सेंटर पॉइंट दिया हुआ है और दिया हुआ है टेंजेंट टू द लाइन x इज इक्वल टू -5। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जनरल इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि x माइनस एच का स्केयर प्लस y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। अब ये जो टेंजेंट लाइन होती है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक सर्कल है तो टेंजेंट लाइन से ये मुराद है कि अगर वो किसी भी एक पॉइंट से पास होती है, ये जैसे ये इस पॉइंट से गुजर रही है, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर रही है, कि अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट वन पॉइंट सच दैट अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एक रेडियस लें तो ये जो रेडियस यानी ये जो लाइन है ये इस रेडियस के क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जब होती है तो उसका जो एंगल बनता है वो आपके पास 90 डिग्री का होता है। अब वैसे भी आप ये याद रख लें कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर बन रही हैं तो जो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइन में ले लेता हूँ या ये लाइन ले लेता हूँ, अब ये बाकी सारी लाइंस आपके पास जो डिस्टेंस है उसका ज़्यादा होगा, सिर्फ वो सेंटर में जहाँ पे एंगल 90 का बन रहा होगा वो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन होगी। और अगर हमने डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसको हम कह रहे हैं एच कामा के, और ये आपके पास कोई पॉइंट है। अगर हमने इसकी डिस्टेंस निकालनी हो तो इसका फार्मूला आपके पास ये होता है कि मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी मॉडुलस। ये मॉडुलस ये करता है कि अगर आपके पास नेगेटिव साइन आएगा भी तो आप उसको पॉजिटिव कर देंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये कुछ थ्योरी थी जो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। के हिसाब से अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं तो आप फिर यूँ समझ लें कि ये आपके पास सेंटर पॉइंट है, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट है आपके पास वो +5 है और यहाँ पे जो पॉइंट है वो -5 है। और हमने यही चीज़ कही थी कि वो जो टेंजेंट लाइन बन रही है वो x इज इक्वल टू -5 पे बन रही है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये आपके पास क्या है, एक टेंजेंट लाइन है। अब हमारे पास सेंटर जो होता है वो आपके पास होता है h कामा के। इसका मतलब है सेंटर 0,0 से ये मुराद है कि आपके पास h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू भी 0 है। अब टेंजेंट टू द लाइन x इज इक्वल टू -5 से ये मुराद है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ये सेंटर है h कामा के, तो हमने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस है, लेकिन अब हमने रेडियस को निकालना है। तो अब इसको निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमने ये कहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट एंड द सेंटर, यानी सेंटर से टेंजेंट लाइन तक की जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला जो होता है वो आपके पास ये होता है d मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अब आपके पास ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें उसने ये चीज़ खुद बताई हुई है कि वो जो लाइन आ रही है वो टेंजेंट यानी कि वो जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये आपके पास 0,0 है। तो अब इन वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। इक्वेशन बनानी पड़ेगी टेंजेंट लाइन की।
अब उसने हमें ये कहा है कि जो टेंजेंट है वो आपके पास है x इज इक्वल टू -5। इस -5 को मैं तो शिफ्ट कर दूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें कांस्टेंट भी चाहिए तो इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ कि 1x प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो यूँ होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब जो a की वैल्यू वो आपके पास 1 है, जो b की वैल्यू वो आपके पास 0 है, और जो c आपके पास है वो यहाँ पे क्योंकि ये 5 आएगा, यानी कि जो c की वैल्यू वो आपके पास आ गई 5। अब हमने ये चीज़ कहा था कि अगर ये ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका मतलब जो ओरिजिन के पॉइंट है वो 0, 0 है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा x1, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा y1। तो सबसे पहले अगर हम डाटा लिखें इस फार्मूले के लिए तो आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0 और y1 आपके पास आ जाएगा, वो भी आपके पास आ गया 0। और अगर हम इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 5। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसको हम डिस्टेंस फार्मूले में क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ये अब आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू a 1 और x1 आपके पास आ जाएगा 0 प्लस b भी आपके पास 0 इंटू y आपके पास y1 की वैल्यू b 0 है, और फिर आपके पास आ जाएगा c यानी कि 5 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 1 0 ज़ार 0, ये भी ख़त्म 0, और ये ऊपर आ जाएगा मॉड ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अब आपके पास एक सेंटर से एक टेंजेंट लाइन की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो इसका मतलब जो रेडियस है वो आपके पास 5 है। एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है कि जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि h की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 0 है, और जो डिस्टेंस है यानी कि r वो आपके पास 5 आ गया। अब हम इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या करते हैं, पुट करते हैं। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को पुट करते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो वो अब आपके पास आ जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो अब ये कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट बी की जानिब। बी, अब उसने कहा है कि जो टेंजेंट लाइन है वो बन रही है y इज इक्वल टू 6 पे। तो सपोज करेंगे ये हम कह रहे हैं इसके सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आपके पास 6 है, और जो टेंजेंट लाइन बन रही है वो इस जगह पे बन रही है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 पे, y इज इक्वल टू 6, और ये आपके पास आ गई है टेंजेंट लाइन। अब फिर वही बात है कि आपके पास ये चीज़ हमें पहले से बताई गई है कि ये ओरिजिन से पास हो रही है, यानी कि 0, 0। ये जो लाइन थी और यहाँ पे टेंजेंट लाइन पास हो गई, और यहाँ से यहाँ तक ही अब हमने डिस्टेंस फाइंड करनी है, और इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया हुआ है, रेडियस का नाम दिया। तो सबसे पहले आपके पास तरीकाकार ये होता है कि हमें जो चाहिए होती है वो होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। अब इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है, हम ये कह सकते हैं कि जो C पॉइंट है वो आपके पास था 0, 0 इज इक्वल टू h, के। इसका मतलब आपके पास जो सेंटर है वो आपके पास आ जाएगा h इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0,
और हमने क्या करना है, आर को फाइंड आउट करना है। अब हमने पहले कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड द सेंटर, यानी इस टेंजेंट लाइन और इस सेंटर की जो डिस्टेंस है वो आपके पास, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम टेंजेंट लाइन की जनरल इक्वेशन बना लेते हैं कि हम यूँ कहते हैं कि टेंजेंट लाइन, उसने हमें यूँ कहा था कि y इज इक्वल टू 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0x प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और पास थ्रू ओरिजिन, और ओरिजिन के जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं 0,0। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पास x1 है वो भी 0 है, जो y1 है वो भी आपके पास 0 है, और आपके पास जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -6। अब ये वाली जो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे बनाई है इसको उठा के अपनी इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ए आपके पास आ जाएगा 0 इंटू x1, ax1 प्लस by1 आ जाएगा। x1 की वैल्यू भी आपके पास 0 है, प्लस b, अब b आपके पास 1 है और y1 की वैल्यू आपके पास 0 प्लस c यानी कि -6 डिवाइडेड बाय, अब आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर, a आपके पास है 0 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, b अब आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे हम लगा लेंगे मॉड, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर और यहाँ पे मॉड। अब बेसिकली इसका आंसर ये आ रहा था -6 डिवाइडेड बाय 1, लेकिन ये जो मॉड है ये क्या करता है कि अगर इसके अंदर माइनस का साइन आ भी जाए तो ये इसको क्या कर देता है, प्लस बना देता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगी 6, यानी कि जो रेडियस है वो आपके पास आ जाएगा 6। तो हमने जो r की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है, r इज इक्वल टू 6। अब हम इसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास आ जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए और बी कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कोशिश करें कि आपके कानों तक वो बातें ना पहुँचें जो लोग आपकी पीठ पीछे करते हैं, वरना इस दुनिया में मुखलिस नज़र आने वाले काफ़ी चेहरों से आपको शदीद नफ़रत हो जाएगी। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।